साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, पर कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। साथ संगत जी, ज्ञान पाके भक्ति का जो नित आनंद उठाता है, कहे हर देव उसी का जीवन सफल सदा कहलाता है। साथ संगत, ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करना एक पहलू है और ज्ञान के अनुसार जीवन जीना इसका अगला महत्वपूर्ण कदम है। साथ संगत जी, जीवन द्वारा कर्म में आए हुए बोल सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। प्रभु इच्छा को स्वीकार करना प्रभु भक्ति का धर्म से भी ऊपर परम धर्म होता है। साथ संगत, इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। दिल की आवाज़ दाता की आवाज़ होती है। आत्मा में परमात्मा है। साथ संगत, इंसान का ज़मीर हमेशा सच बोलता है। दिल से दुआ भी है और दिल से आह भी, दिल से प्यार भी। दिल जो बोले वही काम करना चाहिए। सच्चे दिल से किया गया काम पूरा होता है। दिल से दिल का मिलना दिल लगी है। दिल से खुदा की बंदगी है। साथ संगत जी, क्षमादान बहुत बड़ा दान है। जो इंसान क्षमा करना जानता है सबको क्षमा कर देता है, प्रभु को भाता है। हम सब गुनाहगार थे, सतगुरु ने हम सबको क्षमा करके अपना बना लिया। साथ संगत जी, सतगुरु हमारी कमियां नहीं देखते, जो भी आता है उसे बख्श देते हैं, चरणों में लगा लेते हैं। साथ संगत जी, जो तिस कंठ लगावे साईं भली कार, माफ़ वही करता है जो विराट विशाल होता है। साथ संगत जी, कभी बिना शिकायत और बिना निंदा के एक दिन बिताकर देखिए। खुशियाँ और शांति कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और जीवन भी बहुत सहज और सरल हो जाएगा। सबकी नज़रों में नेक नहीं हो सकते, क्योंकि सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत बताता है। अंदर से गंदी बोतल को बाहर से जितना भी साफ कर लो वह साफ नहीं हो सकती। वैसे ही मानव तन को बाहर से कितने भी तीर्थ के स्नान कराओ, मन साफ नहीं हो सकता। खुद को क्या करना चाहिए ये पता नहीं है, मगर दूसरे को क्या करना चाहिए इसकी जानकारी सबके पास है। साथ संगत जी, नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। केवल गुरु, साथ संगत जी, केवल गुरु नाम निरंकार साथ जाएगा। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है, साथ संगत, तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ तुरंत घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि उन चीज़ों को तो ढूंढते हैं। मरे हुए के हाथ पैर गले से खोज कर, खींच कर
निकाल कर चुपके से जेब में डाल लेते हैं। वसीयत की तो मरने वाले से ज़्यादा चिंता करते हैं। इससे पता चलता है कि आखिरकार रिश्ता किन चीज़ों से था। इसलिए पुण्य, परोपकार और नाम की कमाई करो। इसे कोई ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। ये कमाई तो ऐसी है जो जाने वाले के साथ ही जाती है। साध संगत जी, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, कंचन के जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास। साध संगत जी, जीवन की यह कच्ची है डोर, तू ही का मचा है शोर। जिंदगी में आया है जोर, बिना सतगुरु नहीं है कोई और। नई किरण की हुई है भोर, मन का मचल गया है मोर। साध संगत जी, शिकायतों से भरा जमाना है। संतों का ही सफ़र सुहाना। मिला जिन्हें सतगुर है पूरा, सफल हुआ उनका जग में आना। साध संगत जी, युगों युगों से ही आ रहा है, नया नहीं ये है वही पुराना। नया नहीं ये है वही पुराना। गुरु जो पूरा भरम मिटाए, है काम इसका प्रभु मिलाना। उसे हो दर्शन निरंकार का, जिसे चाहता है ये दिखाना। करे कर्म को जो अकर्ता होकर, नहीं चाहता जो फल को पाना। खुद ही को पल पल मिटा रहा जो, तू ही जिसका है तराना। परम गत मिले उसी को, खुशी से जिसने रजा को माना। साध संगत जी, धुआं दर्द बयां करता है और राग कहानियाँ छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता और कुछ लोगों की खामोशियाँ भी निशानियाँ छोड़ जाती हैं। साध संगत जी, ज्ञान का लाभ तभी है जब हम इसकी जानकारी को जीवन में अपनाएं। मिथ्या माया को छोड़कर सत्य ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ें। ज्ञान के बावजूद अगर कोई माया में ही लिप्त रहता है, झूठ का सहारा लेता है, तो उसे भी अवश्य नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं है। अंधे मिली हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सब कहे, किसको दीजो कान। साध संगत जी, इसका अर्थ है अनेक अंधों ने हाथी को छूकर देखा और अपने अपने अनुभव का बखान किया। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब किसकी बात का विश्वास किया जाए। साध संगत जी, आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कहीं जो कोई जानिए अपनों की गात। साध संगत जी, परमात्मा के बंधन में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं के प्रयत्न, ध्यान साधना और पुण्य कर्मों के द्वारा ही जाना जाता है।
आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रादीप समहवे रहे तजी करी वाद विवाद। साध संगत जी, जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लो की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते हैं। साध संगत जी, हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मेरे और भगवान के बीच बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज़्यादा मांगता नहीं और वो कम देते नहीं हैं। साध संगत जी, आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र यहाँ, तन मन की सीमा में बंधकर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और हीरा आत्मा हीरा, हीरे की ना कदर तुझे, मिथ्या में ही उलझा इस सच का ज्ञान नहीं बसर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू, आत्मा का कल्याण न सोचे तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आँखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह पाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा, कहे हर देव की गुरु ज्ञान से, आवागमन से इसे बचा। साध संगत जी, खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। हमारी भाषा और बोलने का लहजा एक प्रकार से वस्त्र ही है, जिसको यदि आपने शालीनता से नहीं पहना तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। साध संगत जी, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। साध संगत जी, जहाँ जहाँ तेरे चरण पड़े मेरे सतगुरु, वहाँ वहाँ मुझे दिखे उजाला। मैं क्यों डरूं जीवन के इन अंधेरों से, मेरा तो रक्षक है मेरा सतगुरु। तू अपने मन का अंधकार को मिटा दे, सतगुरु के ज्ञान से जीवन को जगमगा दे। ज्ञान की ज्योति को तू जीवन में भर दे, सतगुरु के वचनों को तू जीवन में अपना ले, ब्रह्मज्ञानी संतों के संग संग में चल दे। साध संगत जी, सतगुरु की शिक्षाएं केवल सुना देना और रटन करने तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना और इन शिक्षाओं पर चलना भी है, तभी जीवन में सुख प्राप्त होगा। ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। साध संगत जी, वक्त इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। अंतर मन के भेद तू खोल, एक तू ही बोल। मानव जीवन है अनमोल, सतगुरु के वचनों पर तू चल।
84 का सतगुरु ही है हल, भक्ति से ही मिलता है बल। साध संगत जी, केवल गुरु ज्ञान निरंकार से जुड़िए तभी भक्ति हो पाएगी। ज्ञान निरंकार के अलावा और कहीं ध्यान भटका तो भक्ति कभी नहीं हो पाएगी। केवल गुरु निरंकार से जुड़िए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर वाक्य ऐसा है, प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जिसका आशय है सतगुरु का शुक्राना, प्रभु का धन्यवाद। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से बढ़ने लग जाएंगे। साध संगत जी, उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना की और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्के से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने के लिए लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा, पहले पड़ोसी से पूछता कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है। साध संगत जी, पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है। साध संगत जी, पड़ोसी ने बताया, ईश्वर मेरी मदद करो। साध संगत जी, उसने सुना और उसे लगा कि ये वही शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जान पहचान सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला, उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। साध संगत जी, वह एक नेता से मिला, उसने कहा ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारागार साबित नहीं हुई। साध संगत जी, वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था, तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। साध संगत जी, उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद हो, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझते कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है कि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। साध संगत जी, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे लोग बहुत से हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। साध संगत जी, ऊपर दी गई कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लगे तो हो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। सत्संग जी, आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें अंग संग बस ईश्वर को, जिसने हमें मौत से जन्म दिया और उसमें दी
दो बातें, पहली सांस चलाना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से आनंद होगा, परम आनंद, तेज आनंद। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।